नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आईना सच का। अमरोहा जनपद गजरोला निवास कर रहे आरएलडी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक हरपाल सिंह ने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर नहीं बदली सरकार तो देश होगा गुलाम, देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है। बता दें कि बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए बोले आरएलडी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक हरपाल सिंह, देश को गुलाम बनाने की नई तकनीक अपना रही है बीजेपी सरकार। अब से पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरह देश को 350 साल गुलाम बनाकर रखा था, उसी रणनीति पर भाजपा सरकार चल रही है और वह भी देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में लगी हुई है और पूर्ण रूप से देश को गुलाम बनाने की कोशिश में लगी है। देश की 10 लाख करोड़ संपत्ति को बेचकर उद्योगपतियों को देने का काम कर रही है। सरकार के ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ है जो सरकार को कंट्रोल किया, वो है उद्योगपति। ये पूंजीपतियों की सरकार है और सरकार को काम नहीं करने दे रही है। सरकार उसके बंधन में बंधी हुई, उसके पैसे से सरकार चुन के आई है। तो इसलिए किसानों की बात ये नहीं सुन रहे हैं। पूरे देश को उन्होंने मन बना रखा कि 40-50 हज़ार लाख करोड़ का कृषि का व्यापार इसे अपने अंडर में कर लोगे तो ये अन्न अपने अंडर में आ जाएगा। देश को गुलाम जो पहले था जमींदारी प्रथा वो लागू करना चाहते हैं और सरकार कहीं ना कहीं उनके दबाव में है और उनकी मर्जी से ही काम कर रही है। इसलिए किसानों की बात को नहीं सुनना चाह रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी बात की है, अर्थव्यवस्था देश की खराब हो रही है, क्या उस राजनीतिक दल को राजनीति करने का हक है? आज देश की अर्थव्यवस्था का जहाँ तक सवाल है 7 साल में लगभग 3 गुना कर्ज हो गया और ये आंकड़े बता रहे हैं, विश्व बैंक के या ये IMF के आंकड़े हैं। तो 3 गुना कर्जदार इंडिया बन गया है और बड़ी खराब। अब उसमें लोन लेकर के उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को सब्सिडी अनुदान दिया जाता है। 3,16,000 करोड़ अभी कंपनियों का माफ़ किया गया, 2.5 लाख करोड़ ट्रामा सेंटर को अनुदान दिया गया। ऐसे ही विभिन्न मदों का कंपनियों को, अडानी अंबानी को लोन लेकर लाभ दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी व्यवस्था धड़ाम होती जा रही है और देश की सारी संपत्तियों को, जो लगभग 10 लाख करोड़ का हिसाब है, सारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है और बेच करके खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। सरकार के गैर मसूब पूरे आरक्षण खत्म हो रहा है और देश कंपनियों का धुन आ रहा है और स्थायी गुलामी का काम हो रहा है। तो सब लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई, उन्हें पूरे देश को 350 साल गुलाम रखा। तो आज ये ईस्ट इंडिया कंपनी, आज ये कई सारी ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। तो ये कितने लंबे समय तक गुलाम बनाने की साजिश है। और जब देश आज़ाद हुआ था, सरदार पटेल ने बैंकों का और सब चीज़ों का राष्ट्रीयकरण करके सरकारी संपत्ति बनाई। आज उनकी आत्मा रोती होंगी कि जिन्होंने देश को खड़ा किया, उनके सामने उनकी मूर्ति का सहारा लेकर के वही लोग देश को बेच रहे हैं। तो जो हमारे राष्ट्रभक्त हैं, जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, देशभक्ति का काम किया, तो उनकी आत्मा सबको रोती होंगी कि एक ऐसी सरकार आई है जो देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रही है और देश की जनता भी सब समझ चुकी है। झूठ बोलने का काम करते हैं। मैं भी भाजपा में लंबे समय रहा हूँ। भाजपा के लोग कहते थे हमें वो चीज़ अच्छी लगती थी कि FDI लागू नहीं करेंगे। आज FDI 100% लागू कर दी सब। अब वो कहते थे गेट लागू नहीं करेंगे, वो लागू कर दिया। आज बैंकों का निजीकरण, सबका निजीकरण करा। जिस चीज़ को विरोध कर रहे थे वो सब उन्होंने लागू कर दिया और उन्होंने दर्शा दिया कि हम कथनी करने में उनकी मंतर है। अर्थव्यवस्था पूरे देश की खराब है और पूरे उत्तर प्रदेश में तानाशाही का शासन चल रहा है। जो अपनी बात कहता, लोकतंत्र में जो अपनी बात कहता तो उसको दबाने का पूरा प्रयास होता। मीडिया भी, सोशल मीडिया इस काम कर रही है, चैनल इस काम को कर नहीं सकते, सच्चाई दिखाने की हैसियत में है नहीं। जिस चैनल पर देखोगे झूठे आंकड़े पेश किए जाएंगे कि यूपी नंबर 1, लेकिन किस चीज़ में यूपी नंबर 1 है, ये बड़े शर्म की बात है। और साथ साथ ऐसे कामों को कर रहे हैं जिससे कि फ़ायदा ना हो। कई सारे ऐसे विकास के काम हैं जिन्हें वो केवल लोन लेकर विश्व बैंक से उन्हें करा रहे हैं। मैं कहता हूँ, मैं विकास का विरोधी नहीं, लेकिन जो आवश्यक है वो किया जाए। मेरठ से प्रयाग नेशनल हाईवे बनाने का काम किया जा रहा है लोन लेकर के। यदि लखनऊ तक के हाईवे का इसका चौड़ीकरण कर दिया, उसकी आवश्यकता नहीं है। उसमें लाखों करोड़ का घपला लाभ के काम के लिए सरकार काम कर रही है। जो उसी हाईवे से चौड़ीकरण से काम चल सकता है, दूसरे से जरूरत आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे लोन लेकर सरकार इन कामों कर रही है। मैं समझता हूँ देश की अर्थव्यवस्था इस चीज़ से खराब हो रही है। केवल प्रोडक्शन के काम में ना करके गैर उत्पादक वे में सरकार लोन लेकर पैसा खर्च कर रही है। इससे देश की अर्थव्यवस्था धड़ाम होती जा रही है। तो विधायक जी, न्याय की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सरकार नाकाम, न्याय रोकने में नाकाम साबित हुई है। नहीं, नाकाम क्या, सरकार की सोची समझी साजिश है देश को गुलाम बनाने के लिए। जानबूझ करके विश्व बैंक से लोन लेकर के आज गल्ला खरीदने की बात, क्या गल्ले की बोरी खरीदने के लिए सरकार के पैसा में, घाटों के लिए पैसा नहीं है। वो योजनाबद्ध तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को धड़ाम करके कुछ पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। ये उनकी सोची समझी साजिश का तहत है। इसी के कारण महंगाई बना रहे हैं और गरीब पे, किसान पे, मध्यम वर्ग पे, व्यापारी पे पैसा ना रहे, जैसे हम कहें वैसे ही करते रहें, इस योजना के तहत वो काम कर रहे हैं।
पूरी अर्थव्यवस्था धड़ाम करना चाहते हैं। बस बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन इस समय वो कहीं भी दावे नजर नहीं आ रहे। रोजगार को लेकर दावे किए थे, दावे नजर नहीं आ रहे। उसके साथ साथ जनता का पैसा हड़पने की पूरी तैयारी की जा रही है। चालान 5,000 की मोटरसाइकिल, 25,000 का चालान, इस तरह जो गरीब लोग काम कर रहे थे उसका पूरा वो किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो उनकी योजना ये है कि जनता पर पैसा न, रोजगार की बात तो क्या, बीजेपी की नीति है कि केवल एक वर्ग रह जाए मजबूत, वही वाला 10% लोगों का, और शेष लोग उनकी गुलामी स्वीकार करें। इसी तरह से वो कंपनियों का बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसको करने के लिए महंगाई पूरी तरह से, तेल और पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ा दी है और देशों में सस्ती हैं बढ़ा दी हैं, कारण कि गरीब की जेब में पैसा न रह जाए। और आमदनी दोगुनी की बात कर रहे हैं। आमदनी विश्व बैंक कह रहा है कि आमदनी आधी रह गई है यहाँ के किसान की, वो झूठ बोल का सहारा लेकर के, झूठ का सहारा लेकर के उसे प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जनता पूरी समझ जगी है और 2022 में धड़ाम कर देगी कहीं। अच्छा, आप राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है और माननीय जयंत चौधरी जी किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिस देश का किसान मजबूत होगा तो वहाँ मजदूर को रोजगार मिलेगा, व्यापारी को रोजगार मिलेगा। नीति किसान के पक्ष में होनी चाहिए, गरीब अंचल तक खुशहाली जाएगी। लेकिन जब किसान को कमज़ोर कर दोगे तो देश की शहरी व्यवस्था अपने आप ही धड़ाम होती चली जाएंगी। तो ये सरकार किसान के खिलाफ है, किसान विरोधी है। इसलिए लोकदल किसान के हितों में बात करता है, क्योंकि किसान के फसल आएगी तो सबको रोजगार मिलेगा, सबको काम मिलेगा, सबको बढ़िया खाना पीना मिलेगा। तो लोकदल की नीति से प्रभावित होकर माननीय जयंत चौधरी जिसके लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं, तो उनसे प्रेरणा लेकर के मैं लोकदल में आया। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए आईना सच का।